हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़ीन, जनाब सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक इरशाद, हर जुमला और हर लफ्ज़ अहमियत का हामिल है, और इनमें हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई के बहुत से पहलू हैं। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ारों इरशादात आलिया में जिन चंद इरशादात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, उनमें हज्जतुल विदा का खुतबा भी शामिल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया, उसे दो हवालों से हज्जतुल विदा कहते हैं। एक इस हवाले से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी हज वही किया, और इस हवाले से भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस खुतबे में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, बखुदा मुझे मालूम नहीं कि आज के बाद मैं इस जगह तुमसे मिल सकूंगा या नहीं। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में ये बात थी कि मैं अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से आखिरी इज्तिमाई मुलाकात कर रहा हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर ख़ास फरमाया कि मुझसे बातें पूछ लो, सीख लो, जो सवाल करना है वो सवाल कर लो। शायद इस साल के बाद मैं तुम लोगों से इस तरह की मुलाकात ना कर सकूं। गोया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी अलविदा कह रहे थे। इस मुनासबत से इस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद एक ही हज किया, और वो हज यही था। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में क़याम था, 53 साल की उम्र तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज करते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने हज अदा किए, इनकी तादाद का जिक्र नहीं। मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि जब से हुजूर ने होश संभाला और मक्का में रहे, तो जाहिर है हर साल हज में शरीक होते रहे होंगे। रिवायात में जिक्र आता है कि हज के मौके पर जो इज्तिमा होता था मिना में, अरफात में, लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हज के लिए आते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इज्तिमा से फ़ायदा उठाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ खैमों में जाते थे, लोगों से मिलते थे और दावत देते थे। चुनाचे अंसार मदीना के दोनों गुरोहों औस और खजरज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राब्ता हुआ, वो हज ही के मौके पर हुआ। इन दोनों कबाइल के लोग हज के लिए आए हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ खैमों में जाकर दावत दे रहे थे, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात तवज्जो से सुनी और कबूलियत का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। 9 हिजरी में मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इमारत में पहला हज अदा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हज में खुद तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मदीना से अमीर हज बनाकर भेजा। उनके जरिए हज के मौके पर कुछ ऐलानात करवाए। इनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, कुछ ऐलानात इनके जरिए करवाए, और आइंदा साल अपने हज के लिए तैयारी की। बुखारी। इस तैयारी में 2-3 बातें अहम थी। पहली ये कि मुख्तलिफ अरब कबाइल के साथ जो मुआहदात थे, उनमें से कुछ को बाकी रखने का फैसला करना था और कुछ को ख़त्म करने का। और दूसरी बात यह थी कि आइंदा साल अपने हज से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के माहौल में कुछ सफाई चाहते थे। मसलन पहले हर किस्म के लोग हज के लिए आ जाते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद कोई गैर मुस्लिम यहाँ नहीं आएगा। ये बैतुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस है। ये बैतुल्लाह इब्राहिमी है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के लिए मखसूस है। इसी तरह पहले बहुत से लोग हज के लिए आते तो नंगे तवाफ करते, मर्द भी और औरतें भी। औरतों ने मामूली सा लंगोटी तर्ज का कोई कपड़ा पहन रखा होता था और कहते थे कि ये नेचर है कि हम लोग दुनिया में नंगे आए थे, इसलिए अल्लाह के दरबार में नंगे ही पेश होंगे। बाज रिवायत में जिक्र है कि मर्द तो तलबी पढ़ते थे, लेकिन औरतें कुछ अशार पढ़ती थीं कि हम अल्लाह के दरबार में इस कैफियत हालत नंगी में पेश हैं। हमारा सारा सतर या इसका कुछ हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन हम अपने आप को किसी पर हलाल नहीं करती कि वो हमारी तरफ देखे। औरतें इस तरह के अशार पढ़ती हुई तवाफ किया करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी ऐलान करवा दिया कि आज के बाद कोई शख्स नंगा तवाफ नहीं करेगा। औरतें तो मुकम्मल लिबास में होंगी और बाहया और बावकार तरीके से आकर तवाफ करेंगी, और मर्द भी अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढांपेंगे, लेकिन 2 चादरों से। ये 2 ऐलान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले साल के लिए करवा दिए थे कि अगले साल कोई गैर मुस्लिम हज के लिए नहीं आएगा और कोई नंगा तवाफ नहीं करेगा। इसके अलावा और भी मुतफर्रिक ऐलानात करवाए कि आज के बाद हज में फला अमल होगा और फला नहीं होगा। फिर इस एहतमाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल मुख्तलिफ कबाइल में पैगामात भेजे कि आइंदा साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इसलिए जो मुसलमान भी इस मौके पर पहुंच सकता है पहुंचे।
चुनाचे पूरा साल ये ऐलानात होते रहे, लोगों तक ये पैगाम पहुंचता रहा कि जिस मुसलमान ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत हासिल करनी है, मैयत हासिल करनी है, जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई बात पूछनी है, तो वो हज पर पहुंचे। इस तरह 10 हिजरी के हज के लिए पूरे एहतमाम के साथ जजीरतुल अरब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए। एक रिवायत के मुताबिक 1,40,000 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हज्जतुल विदा के मौके पर जमा हुए। ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का सबसे बड़ा इज्तिमा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात में इससे बड़ा सहाबा का इज्तिमा नहीं हुआ। सहाबा किराम मुख्तलिफ इलाकों से आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा किया। जब सूरह नसर नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदरत का ये इशारा समझ लिया कि अब रहलत का वक्त करीब आ गया है। चुनाचे 10 हिजरी में ये इरादा फरमा लिया कि आखिरी हज कर लिया जाए। बड़ा एहतमाम किया गया। कोशिश ये की गई कि कोई अकीदतमंद महरूम ना रह जाए। आसपास के कबाइल में इरादा पाक की इत्तला दे दी गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त यमन में थे, उनको हज में शिरकत की दावत भिजवाई गई। तमाम अज़वाज मुताहरात को साथ चलने की खुशखबरी सुनाई गई। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तैयारी का हुक्म मिला। 24 ज़िक़द जुमे का दिन था। मस्जिद नबवी में जुम्मे में 25 की रवानगी का ऐलान हुआ। 25 ज़िक़द आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, लिबास तब्दील किए और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए। नमाज से क़ब्ल आपने खुतबा दिया जिसमें मसाइल हज बयान किए, फिर नमाज अदा फरमाई और हम्द व शुक्र के तरानों के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं कि 1,24,000 से ज़ायद सहाबा किराम आपके हम रकाब थे। जहां तक नजर जाती थी हर तरफ इंसानों का सैलाब नजर आता था। मदीने से 9 किलोमीटर के फासले पर मकाम जुल्हलेफा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पहुंचे तो असर का वक्त हो चुका था, इसलिए सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात नमाज असर अदा की और रात भी यहीं क़याम फरमाया। सभी अज़वाज मुताहरात शरीक सफ़र थीं। दूसरे दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस्म पाक पर अपने हाथों से अतर लगाई, सर पर तलबीद, सर के बालों को मुंतशिर होने से बचाने के लिए कुछ करना फरमाई। कुर्बानी के 43 जानवरों को निशान जद किया और उन्हें नाजियतुल असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया। फिर आपने एहराम की चादर ज़ेतन फरमाई। ज़ोहर की नमाज मस्जिद जुल्हलेफा मस्जिद शजरा में अदा की। फिर बड़े दर्द व गुदाज से 2 रकातें पढ़ीं और मस्जिद से बाहर तशरीफ लाकर अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार हुए और हज और उम्रे के लिए एहराम बांधते हुए तराना लब्बैक बुलंद फरमाया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस एक सदाए लब्बैक की इक्तदा में हज़ार आवाज़ें एक साथ बुलंद हुईं, जिससे दश्त व जबल तराना तौहीद से गूंज उठे। रवानगी शुरू हो गई। जुल्हलीफा के करीब बैदा की पहाड़ी पर पहुंचे। यहाँ कभी आप हज और उम्रे के लिए तलबिया पढ़ते थे और कभी सिर्फ हज का, और कभी आप ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह इसे दिखावे और शोहरत से पाक हज फरमा। जब बैदा की पहाड़ी पर चढ़ते तो यहीं पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अहलिया मोहतरमा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अबू बकर रखा गया। पैदाइश के वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये पैगाम पहुँचाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को आवाज़ बुलंद करने का हुक्म दें। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोर से लब्बैक कहा। सहाबा ने भी आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाई, जिससे आसमान का खला हमद खुदा से लबरेज हो गया। जब मदीने से 28 मील दूर मकाम मलल पर पहुंचे तो आपने यहाँ पर पैर के ऊपरी हिस्से पर हजामा करवाया। फिर आगे बढ़े और वादी रोहा पहुंचे, जो मदीने से 74 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी से उतरे और नमाज अदा फरमाई। फिर इरशाद फरमाया कि इस मकाम पर 70 नबियों ने नमाज पढ़ी है। फिर काफिला आगे के लिए रवाना हो गया और असाया पहुंचा। यहाँ देखा कि एक हरन शिकार की हुई है। चूंकि महरम के लिए शिकार जायज नहीं है, इसलिए एक शख्स को उस जगह मुकर्रर कर दिया ताकि कोई महरम इसे इस्तेमाल ना करे। और काफिला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि लही जमल आ गया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर ठहरे और अपने सर पर पशना लगवाया। बाद अज़ा काफिला आगे के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वादी अरज पहुंचे। यहाँ देखा तो मालूम हुआ कि सामान जिस गुलाम के सुपुर्द था वो अभी तक नहीं पहुंचा, लिहाजा उसका इंतजार फरमाने लगे। खाना तनावुल के बाद हज़रत साद और हज़रत अबू कैस रज़ियल्लाहु अन्हुमा खिदमत नबवी में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये सामान की ऊँटनी है, इसे कबूल फरमा लें।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। हमारी ऊँटनी अल्लाह के फजल से मिल गई है। यहाँ से आगे के लिए रवाना हुए और मकाम अबवा पहुंचे, जो मदीने से 228 किलोमीटर पर वाक़ है। आजकल इसका नाम मस्तूरा है। ये वही जगह है जहाँ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा मोहतरमा मदफून है। जब आप यहाँ पहुंचे तो साहब बिन जसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम्मार वहशी को आपको हदिया पेश किया, जिसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल करने से मना कर दिया, क्योंकि महरम के लिए शिकार का गोश्त जायज नहीं है। चलते चलते मक्का से 25 किलोमीटर दूर वाक़े वादी अस्फान पहुंचे। यहाँ पर आपने क़याम फरमाया। इसी मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि ये कौन सी वादी है। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, ये वादी अस्फान है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मकाम से हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिमुस्सलाम हज के लिए तलबीहा पढ़ते हुए तशरीफ़ ले गए थे। यहाँ आप आराम फरमा रहे थे कि हज़रत सराक़ा बिन जाशम रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, हमें हज का तरीक़ा इस तरह सिखा दीजिए कि जैसे हम आज ही पैदा हुए हैं, यानी इस तरह सिखाएं कि गोया हमें पहले से कुछ मालूम नहीं है। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हज का मुकम्मल तरीक़ा सिखाया। फिर वहाँ से आगे बढ़े और सरफ पहुँचे। यहाँ एक शरई मसला ये पेश आया कि अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को औरतों वाला मामला पेश आ गया, तो वो काफ़ी रोने लगी कि मेरा तो सफ़र ही बेकार हो गया और हज का वक्त करीब है और मैं नापाक हूँ। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और बताया कि ये तो सभी औरतों को पेश आता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से खिताब करते हुए कहा कि जिनके पास हदी नहीं है वो मक्का मुकरमा में दाखिले के बाद उम्रा करेंगे और उम्रे के बाद एहराम खोल देंगे। काफिला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मक्का के बिल्कुल करीब ज़ू तूवी पहुँच गए। शाम हो गई, इसलिए रात यहीं क़याम फरमाया। यह हफ्ते की शाम और इतवार की रात और तारीख 4 ज़िलहज्जा थी। जब सुबह हुई तो मक्का मुअज़्ज़मा की इमारतें नजर आने लगीं। आपने सबसे पहले गुस्ल फरमाया और मक्का में दाखिले की तैयारी करने लगे और वादी अर्ज़क का रास्ता इख्तियार किया। जब वादी अर्ज़क पहुंचे तो एक लम्हे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ रुक गए और इरशाद फरमाया कि इस वक्त मेरे सामने वो मंजर है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज के लिए आए थे और इस मकाम से गुजरे थे, तो उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डालनी और जोर जोर से तराना हज पढ़ने लगे। जो आप मक्का से करीब होते जा रहे थे, यूं यूं हाशमी खानदान के अफराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए बेताबाना बेखुद हुए जा रहे थे और मासूम बच्चे सरापाए शौक बने हुए अपने घरों से दौड़ते निकल रहे थे। चुनाचे जब उनकी निगाहें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो बच्चे आपकी सवारी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इधर सरकार दो जहां की शफकत का यह आलम था कि उनके मासूम चेहरों को देखकर जोश मोहब्बत से झुक गए और किसी को अपनी सवारी के आगे और किसी को पीछे बिठा लिया। और जब आगे बढ़े तो काबतुल्लाह की इमारत नजर आने लगी, जिस पर आपकी ज़बान से ये इरशाद आली मकाम सादिर हुआ कि ऐ अल्लाह, खाने काबा को और ज़्यादा शर्फ व इम्तियाज़ अता फरमा। बाबे बनी शेबा से मस्जिद हराम में दाखिल हुए। सबसे पहले हजर अस्वद को बोसा दिया, बाद तवाफ फरमाया। जब तवाफ मुकम्मल हो गया तो मकाम इब्राहिम पर आए और 2 गाना अदा फरमाया। उस वक्त ज़बान अक़दस व अथर पर यह आयत जारी थी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। नमाज से फरागत के बाद फिर हजर अस्वद को बोसा दिया। फिर जमजम के पास आए, कुछ नोश फरमाया और कुछ अपने सर पर डाला। फिर बाब सफ़ा से निकलकर सफ़ा के करीब पहुंचे तो आपकी ज़बान पर यह आयत थी कि इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। फिर इरशाद फरमाया कि जिसके जिक्र से अल्लाह ने शुरुआत की है, मैं भी उसी से शुरू करता हूँ। चुनाचे पहले सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए। पहाड़ी पर इतना ऊपर चढ़े कि काबतुल्लाह नजर आने लगा। यहाँ थोड़ी देर तकबीर और तहमीद में मशगूल रहे। उसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के 7 चक्कर पूरे फरमाए। जब मरवी पर सई पूरी हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया कि जिन लोगों के पास हदी नहीं है वो अपना एहराम खोल दें और जिनके पास हदी है वो बदस्तूर हालत एहराम में ही रहें। फिर आपने हलक यानी सर मुंडवाने वाले के लिए 3 मरतबा और कसर करने वालों के लिए 1 मरतबा मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। यहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी क़यामगाह तशरीफ़ लाए। यहाँ पर 4 दिन क़याम फरमाया।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा था। जब उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे हज की इत्तला मिली तो आप बराह रास्त यमन से मक्का के लिए रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर सबसे पहले अपनी बीवी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए। उन्होंने देखा कि हज़रत फातिमा हालत एहराम में नहीं है तो वो बहुत गुस्सा हुए, जिस पर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। फिर हज़रत अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। उस वक्त सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्ताह में थे। मुलाकात के बाद उनसे पूछा, ऐ अली, किस चीज़ का एहराम बांधते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, जिस चीज़ का एहराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है। तो आपने हुक्म दिया कि फिर हालत एहराम में ही रहो, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आए थे। उसी मकाम पर सहाबा की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वारफ्तगी और जानिसारी का वो अदीमुन नज़ीर वाक़या पेश आया, जो तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आपने वुजू फरमाया तो सहाबा की वारफ्तगी का आलम यह था कि आपके वुजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं दिया, इससे पहले ही हाथों में उठा लिया और बरकत हासिल करने के लिए अपने चेहरों पर मलने लगे। नाज़रीन, 7वें ज़िलहज को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतहा से मक्का तशरीफ लाए और एक दर्द अंगेज खिताब इरशाद फरमाया, या माशरुल मुस्लिमीन, क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि लोग नमाज को ही मार डालेंगे। इसी तरह आपने क़यामत की मजीद निशानियों के बारे में बताया। 8 ज़िलहज जुमेरात को चाश्त के वक्त बतहा से आपने हज के लिए आहराम बांधा और मिना तशरीफ ले गए। सभी सहाबा किराम भी साथ थे। ये दिन और रात यहीं गुजारी। उसी दिन मिना के मैदान में एक सांप निकला जिसे सहाबा ने मारना चाहा, लेकिन वो बिल में घुस गया। 9 ज़िलहज बरोज जुमा बाद नमाज फजर अरफात तशरीफ लाए और मकाम निमरा पर अपने खैमे में ज़वाल तक आराम फरमाया। बाद ज़वाल अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और बतने अरना आए और एक तवील खुतबा दिया। हम्दो सलात के बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, ये हमारा आखिरी इज्तिमा है। शायद आज के बाद कभी दोबारा हम इस तरह जमा ना हो सकेंगे। ये दर्दंगेज जुमला सुनना था कि साहबा की आंखें बेख्तियार हो गईं, क्योंकि इस जुमले ने इस इज्तिमा का मकसद वाज़ेह कर दिया था। फरमाया, खबरदार रहो, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा और तुम्हारे जरिए से दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। इसलिए बदअमली करके मेरा चेहरा सियाह मत करना, मुझे रुस्वा मत करना। और सबसे आखिर में फरमाया। इस पर मजमे में पुरजोश सदाएं बुलंद हुईं। उस वक्त हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत आसमान की तरफ उठाई और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह खल्क़ खुदा की गवाही सुन ले। अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह मखलूक खुदा का एतराफ़ सुन ले। अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह गवाह हो जा। इसके बाद जिब्रील अमीन वहीं तकमील दीन और तमाम नेमत का पैगाम लेकर आए और यह आयत उतरी, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है। उसी दिन हज़रत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपका रोज़ा मालूम करने के लिए दूध भेजा, जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे के सामने नोश फरमाया, ताकि उम्मत को ये मालूम हो जाए कि ये दिन रोज़ा रखने के लिए नहीं बल्कि खुदा की मेहमानी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का दिन है। बाद हज़रत बिलाल को तकबीर कहने का हुक्म फरमाया और ज़ोहर और असर की नमाज ज़ोहर ही के वक्त पढ़ाई। नमाज से फारिग हुए तो बतन अरना से मैदान अरफात के मकाम मौक़िफ़ पर तशरीफ़ लाए और मगरिब तक अपनी ऊँटनी पर ही दुआ में मशगूल रहे। उसी दौरान एक सहाबी ऊँट से गिरकर शहीद हो गए तो उन्हें आहराम ही में कपड़ों में दफनाने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि ये शख्स कल क़यामत तक लब्बैक पढ़ते हुए उठेगा। उस जगह नजद की एक जमात पहुंची। उसने हज के बारे में सवाल किया, जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, हज अरफा में ठहरने का नाम है। जो शख्स 10 ज़िलहज की सुबह से पहले पहले यहाँ पहुंच जाए उसका हज हो गया। गुरूब आफ्ताब के बाद नमाज मगरिब से कबल अरफात से रवानगी का हुक्म दिया। मजमा कसीर था, कसरत हुजूम की वजह से इस्तराब की एक कैफियत पैदा हो रही थी। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस और हथर पर ये अल्फाज जारी थे, अल सकीना अय्युहन्नास, अल सकीना अय्युहन्नास। रास्ते में इस्तंजे का तकाजा हुआ तो आपने इस्तंजा किया, वुज़ू फरमाया। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज मगरिब की याद दहानी कराई तो इरशाद फरमाया, आगे चलो, यहाँ तक कि आप मुज़ल्फ़ा पहुँचे और पहुँचते ही सबसे पहले मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ाई। उसके बाद दुआ में मशगूल हो गए। दुआ से फरागत के बाद आप सुबह तक आराम फरमाते रहे, यहाँ तक कि ज़िंदगी में पहली बार आपने नमाज तहज्जुद भी अदा नहीं फरमाई। 10 ज़िलहज बरोज़ हफ्ता बाद नमाज फज्र तुलुए आफ्ताब से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुजल्फा से फिर मिना के लिए रवाना हुए। जब वतन महसर के पास पहुंचे तो सवारी की रफ्तार तेज कर दी। रास्ते में एक वाकया ये पेश आया कि कबीला खसअम की खूबसूरत औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मसला दरियाफ्त करने आई कि क्या मैं अपने कमज़ोर बाप की तरफ से हज कर सकती हूँ। आपने हाँ में जवाब दिया। हज़रत फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु आपके हमरा थे। वो उस औरत को देख रहे थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया। मुजल्फा से सीधे जमरा उक़बा पर पहुंचे, शैतान को 7 कंकरियां मारी और वापस मिना के मैदान में तशरीफ लाए। धूप तेज थी। हज़रत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कपड़ा तान कर साया किया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु आपके नाके के महार थामे खड़े थे। आगे पीछे दाएं बाएं मुहाजिरीन व अंसार, कुरैश और दीगर कबाइल खड़े थे। ऐसे में ज़बान अक़दस व मुतहर से ये जुमले इरशाद हुए कि इस वक्त हज के मसाइल सीख लो, शायद इसके बाद दोबारा इसकी नौबत ना आए। फिर इरशाद फरमाया कि आज कौन सा दिन है। हस्ब मामूल साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तवील खामोशी के बाद फिर सवाल किया कि क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है। साहबा का जवाब था, बेशक आज कुर्बानी का दिन है। फिर सवाल हुआ कि ये कौन सा शहर है। साहबा का वही जवाब था। तवील खामोशी के बाद पैगंबर इंसानियत ने कहा, क्या ये बलदुल हराम नहीं है। मजमे का बैक वक्त यही जवाब था, बेशक ये बलदुल हराम है। इसके बाद इरशाद आली मकाम हुआ, मुसलमानों, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी आबरू इसी तरह काबिल हुर्मत हैं जिस तरह ये दिन, ये महीना, ये शहर मोहतरम है। देखो मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।